तो चलिए सीधे रुख करेंगे, गृह मंत्री उत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं होगा किसी भी सांसद का, किसी भी सम्मानित विधायक का सार्वजनिक कार्यक्रम, मंत्री का सार्वजनिक दौरा नहीं होगा। माइक लगा 14 अगस्त तक किसी भी मंत्री का कोई भी दौरा नहीं होगा। किसी भी सांसद का, किसी भी सम्मानित विधायक का सार्वजनिक कार्यक्रम, मंत्री का सार्वजनिक दौरा नहीं होगा। माइक लगा कोई भी कार्यक्रम 14 अगस्त तक मध्य प्रदेश में नहीं करना है। अगर कोई अत्यावश्यक बैठक करना है, मीटिंग नहीं, तो वर्चुअल होगी, घर से बैठकर कर सकते हैं। घर पर भी 5 लोगों से ज्यादा से एक साथ नहीं मिलना है। मास्क अथवा तौलिया ये अनिवार्य है, जो लगाकर ही रखना होगा। वो माननीय मंत्री हो, विधायक हो, वो सांसद हो, अथवा उन पर भी जुर्माना होगा। बाजारों के अंदर कोई भी बिना मास्क के आम आदमी भी मास्क अथवा तौलिया के नहीं होगा, अथवा उस पर भी जुर्माना होगा। सभी राजनीतिक दलों से अपील है, राजनीतिक दल मतलब उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, सभी दल हैं। किसी भी दल का कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, प्रदर्शन, सभा 14 तारीख तक नहीं होगा। स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मान्यता है कि हमारे लिए लोगों की प्राण जान बहुत जरूरी है। मैं यहां यह भी कहना प्रासंगिक समझूंगा कि यह नियम सारे अधिकारियों पर भी लागू है। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिले के अंदर कलेक्टर, एसपी सहित, और भोपाल में सीएसपीएस सहित, ये नियम मास्क लगाने का, तौलिया डालने का, ये सभी के ऊपर लागू रहेगा अथवा जुर्माना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हम संकल्पबद्ध हैं इस महामारी से विजय पाने के लिए, और हम जीतेंगे ही। एक बात और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था कि लॉकडाउन जहां बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जहां पानी सर के ऊपर होगा, तो ही लॉकडाउन होगा। ये भ्रम बार बार आ जाता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, घटेगा, इसलिए ये भ्रम दूर कर लें सभी लोग। और प्रदेश में अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति कहीं भी प्रतीत नहीं होती है। इस बारे में पुनर्विचार करें तो ऐसा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया है। उसके बारे में संभवतः 1-2 दिन में कोई निर्णय सभी लोगों से चर्चा करने के बाद में लिया जाएगा। आज कोरोना की बैठक में जैसा मैंने कहा था कि हमारे यहां से 21,065 लोग अभी तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 21,657 लोग। आज 834 नए केस मिले थे, 723 रिकवर हुए, डिस्चार्ज भी हुए। अब हम पुनः पुरानी स्थिति की ओर पहुंच रहे हैं। 723 डिस्चार्ज होने से आपको लगता होगा। 8,654 एक्टिव केस हैं। देश के अंदर अगर अपन देखेंगे, आज भी हमारा स्थान 15वें नंबर पर है। जितने बड़े और वैसे प्रदेश हैं, 4-4 हजार एक दिन में केस आ रहे हैं। कल वहां पे हैदराबाद में कल 4,000, हमारे यहाँ 834 से। सिर्फ मैं एक तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं जिससे लोगों के मन से ये भ्रम निकल जाए। आज के दिन केवल 98 एक्टिव, 98 केवल आज 98 एक्टिव है। इतने डिस्चार्ज में
अब बीच में बचा हुआ गैप है ये 834 नए और 723 अगर अपन घटा देंगे तो 98 कुल केस नए हैं हमारे पास। ऐसे ये बात जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं उससे इस ओर ध्यान जाता है कि आपको लगे कि बेड की कमी तो नहीं हो जाएगी, तो मतलब डिस्चार्ज होने वाली भी स्थिति हमारी लगभग समानता की ओर है। 98 केस का अंतर है, 100 केस का ही अंतर मान लो, 2 और बढ़ा लो तो। एंटीजन टेस्ट भोपाल में चालू कर दिए गए हैं, आज भोपाल में हो गए। हमारे पास उपलब्ध 15,000 किटें का पहली खेप आ चुकी है और ऑर्डर दे दिए गए हैं, जल्दी ही पूरे प्रदेश में इन्हें भेजेंगे। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एंटीजन टेस्ट हम 30% ही करेंगे, 70% हमारे जो आरटीजीएस के टेस्ट हैं वही होंगे। ये 1 मिनट माननीय विश्वास सारंग जी जिला से स्थिति भी बताएंगे और थोड़ा सा बोलेंगे। बताओ, आप ही बताइए। लाइव चल रहा है। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है और जो हमारी रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, इसमें कहीं भी कोई भी कोताही नहीं है और मध्य प्रदेश की सरकार हर स्तर से निपटने को तैयार है। हमारे जिलों में जो आज अगर आप जिलों की स्थिति चाहेंगे तो इंदौर 84 नए केस आए हैं, भोपाल 233, नीमच 14, सागर 16, खंडवा 13, बड़वानी 73, रायसेन रीवा 25, राजगढ़ 12, सीहोर 27, ऐसे पूरे प्रदेश के हैं। सतना 18, छिंदवाड़ा 18, बालाघाट 16, ऐसे हमारे और उसके बाद भी एक एक जिले की समीक्षा होती है। वो आज हम तो आभार व्यक्त करेंगे कि पूरा समय मतलब शायद मेरे ख्याल से प्रदेश का एकमात्र, हिंदुस्तान के प्रदेशों का एकमात्र मुख्यमंत्री है जो कभी अस्वस्थ हुए तो भी अपना पूरा समय जनता को समर्पित कर दिया, आराम के लिए एक क्षण नहीं दिया। और भी मेहनत करना चाहते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कि लगातार सोच कि कैसे उनकी प्रदेश की जनता का कल्याण हो। और ऐसा नहीं है कि इसी बारे में हमने सोचा हो, जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तब भी उनकी यही स्थिति रहती थी, रात भर जगने की। और इसलिए अभी भी वो चाहते हैं, छटपटाहट है उनके मन में, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता को दे सकें। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का हम सब पालन करें। उठ जाए भोपाल में 200 से ऊपर लगातार केस बने हुए हैं, क्या कारण है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भोपाल में केस आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, भोपाल में आए ये तो सच है। अब ये जो लॉकडाउन है, जहां भी लॉकडाउन किया गया, अभी ताजा स्थिति में मुरैना और ग्वालियर है। उत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कुछ बड़ी बात है उनकी, हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि 14 अगस्त तक किसी भी मंत्री सांसद का कोई भी दौरा नहीं होगा। भी हमारा आ जाएगा। सर, एंटीजन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए सर। विश्वास बताएंगे कितने हो चुके हैं सर, कितने रुपए लग रहे हैं, कहाँ का होगा? देखिए, जो एंटीजन टेस्ट है उसमें एक तो आज थोड़ी सी अफवाह यह थी कि कहीं हाई कोर्ट ने कोई इसके खिलाफ बोला है और उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में शुरू कर रही। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल उसकी संख्या को लेकर दिल्ली सरकार को कोई इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्योंकि दिल्ली में लगभग 80% टेस्ट हो रहे हैं और बाकी जो RT-PCR टेस्ट हैं वो केवल 20% हो रहे हैं। इस बात को लेकर आपत्ति थी। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में वो केवल 30% होंगे, तो उसको लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो सरकार की गाइडलाइन है, जो WHO की गाइडलाइन है और जो इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट ने दिए, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में वो टेस्ट होंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा होगा? कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार को पेट्रोल और डीजल में बैठ कम करना चाहिए। कांग्रेस को तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में दिया कि हम कम करेंगे और नहीं करें। तो वो जो शीशे के महल में रहते हैं वो दूसरे पे पत्थर कैसे फेंक देते हैं और आप लोग स्थान दे देते हो? अच्छा सर, मंत्री जी जी
अरे आप बिराजे हो। नहीं ऐसा तो नहीं है। तो गृहमंत्री उत्तम शाह मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर, कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि 14 अगस्त तक किसी भी मंत्री सांसद का कोई भी दौरा नहीं होगा। घर पर भी किसी भी 5 सदस्य ज्यादा नहीं मिले, बिना मास्क के जुर्माना होगा। किसी भी राजनीतिक दल के नेता की रैली सभा नहीं होगी। सभी अधिकारियों पर भी मास्क का नियम लागू होगा, वरना जुर्माना देना होगा। लॉकडाउन जहां जरूरी होगा वहीं लगाया जाएगा। वर्तमान में ये स्थिति कहीं भी नहीं नजर आ रही। गृहमंत्री उत्तम शाह का ऐसा कहना। एंटीजन टेस्ट राजधानी भोपाल में शुरू हो रहा है। परिस्थिति को देखते हुए 30% एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे, 70% आरटी-पीसीआर के टेस्ट होंगे। 14 अगस्त तक किसी भी मंत्री का दौरा नहीं होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का संक्रमण मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है, उस लिहाज से अब फैसला लिया गया है कि 14 अगस्त तक किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक, किसी भी नेता का कोई भी दौरा नहीं होगा। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल के नेता की रैली, सभा नहीं होगी।